पंजाब को लेकर के मैं आपको सबसे पहली बात तो ये बताऊं कि मल्टीपल लेवल मीटिंग्स, बार बार चर्चा इस चीज को लेकर है कि रिकी पॉन्टिंग और स्टीव स्मिथ के बीच क्या चल रहा है। बहुत सारी चीजें चर्चा चल रही है। अभी एमएलसी का रिजल्ट उनके फेवर में था 2000, और अगर आप देखोगे आईपीएल में या टी20 कैप्टनसी में उनका रिजल्ट भी अगर आप देखोगे तो 60% से ऊपर है उनका विन परसेंटेज। तो स्टीव स्मिथ एज एन आईपीएल कैप्टन कोई बहुत बुरे कप्तान नहीं है, लेकिन हाल के समय में अगर आप देखो तो पंजाब अपने ऑल्टरनेटिव्स भी तैयार कर रहा है। पंजाब ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोच लिया है यार 110 करोड़ 50 लाख रुपए हमारे पास है तो हम अंधा पैसा लगा देंगे किसी पर भी। हो सकता है कि एक वक्त पर वो रिकी पॉन्टिंग को अगर चाह रहे हैं कि हम अगर हमारा कप्तान हो, और सिर्फ रिकी पॉन्टिंग ही क्यों, वो शायद मिच मार्श को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, जैक फ्रेजर मगर्क को लेकर के बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, 3-4 नाम है जो ऑस्ट्रेलियन नाम है, ग्लेन मैक्सवेल को लेकर के वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो 3-4 नाम है जिनको लेकर के रिकी पॉन्टिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड आपको नजर आएंगे आईपीएल ऑक्शन में, और उस तरीके से ही उन्होंने अपना पैसा बचाया भी है। इफ नॉट ऋषभ पंत, अगर किसी तरीके से उनके पास ऋषभ पंत नहीं भी आते हैं, देन ऑल्सो उनके पास एक ऑल्टरनेट होना चाहिए कि मैं फॉल डाउन करूंगा इसके बाद जो है वो क्या नाम है अपना, स्टीव स्मिथ पे। कुछ खिलाड़ियों पर तो वो जाहिर सी बात है आरटीएम यूज करना चाहेंगे, जैसे अर्शदीप सिंह। अगर अर्शदीप पर कोलकाता बहुत हाई नहीं जाती है, या इसके अलावा भी 2-3 टीमें हैं जो अर्शदीप को लेकर के इंटरेस्ट शो कर सकती हैं, आरसीबी कुड बी द वन, आरसीबी भी जा सकती है उनको लेकर के। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स अगर उन पे जाती है, आरसीबी उन पर जाती है, तो पंजाब के लिए अगेन बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम अर्श को कैसे रोकें। तो अगर वो अर्श को नहीं रोक पाते हैं तो एक उनका आरटीएम ऑप्शन अर्श होंगे। ये जितेश को लेकर के भी वो इंटरेस्टेड है, और जितेश को लेकर के जैसा मैंने कहा है कि मैंने पिन कमेंट कर रखा है कि उनका जो इंटरव्यू हमने किया था वो आपको सबसे टॉप पे मिल जाएगा, इस कमेंट सेक्शन की जो पूरी जो लिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा, और मैं बार बार आपके लिए वहां पर पोस्ट भी कर दूंगा। ये आपको एक बार मैंने और पोस्ट कर दिया है, सबसे नीचे मिलेगा, अभी सबसे रीसेंट कमेंट मेरा ही मिलेगा आपको, तो वो भी मैंने देख लिया। उसको अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। ये जो है वो मैंने डाल रखा है। तो वो चीज अगर आप देखोगे, और खत्म होने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो जितेश का इंटरव्यू। तो वहां पर भी आयुष जिंदल कोई नहीं देगा पंत को 30 करोड़। भाई 25 करोड़ से ऊपर तो जा रहा है, मेरे से लिख के ले लो, मेरे से लिख के ले लो, 30 करोड़ भी चला गया तो मैं हैरान नहीं होऊंगा। और ये आयुष जिंदल कह रहा हो नहीं कह रहा हो, मैं कह रहा हूं, आयुष तो कहेगा ही, मैं कह रहा हूं आपको 30 करोड़ अगर आप 25 करोड़ अगर आप ऋषभ पंत को नहीं जाते हुए देखते हो, मेरे लिए सबसे बड़ा शॉकर होगा। मुझे इस वक्त पर जो लग रहा है कि भाई 30 करोड़ लेकर जा रहा है, 25 से 30 करोड़ के बीच आपको लेकर जा रहा है, ये आप याद रखिएगा। तो जैसा मैंने कहा, ये इंटरव्यू आप इसके बाद देख लेना, इस लाइव के बाद आप देख लेना। पंजाब को लेकर के बात हुई है, ऋतुराज को लेकर के बात हुई है, रोहित को लेकर के बात हुई है, एमआई और सीएसके को लेकर के बात हुई है। 18-20 मिनट का इंटरव्यू है, जबरदस्त इंटरव्यू है, तो जरूर देखना, और उसमें आपको फिर चीजें जो है वो पता चल जाएंगी। इसके अलावा जैसा मैं कह रहा हूं कि अगर आप देखोगे पंजाब और किसको, तो वो जितेश को ऑब्वियसली आरटीएम कर सकते हैं। हो सकता है जो उनके वाइस कैप्टन भी थे, हो सकता है कि आपको वो जैसा मैंने कहा अर्श को लेकर के करें यूज, लियम लिविंगस्टन को लेकर के भी आप उनको जो है वो अपना आरटीएम यूज करते हुए देख सकते हैं। और हर्षल पटेल जो कि पर्पल कैप विनर रहे थे, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो उनको लेकर के भी इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। बट जैसा मैंने अगेन कहा कि ये सारे के सारे नाम ऐसे नाम हैं जो सही कीमतों पर इस टीम को नहीं मिले हैं, इसी वजह से इन्होंने जाने दिए हैं। तो पंजाब इस बार पैसों के मामले में बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है। वो पैसों के मामले में अच्छा, पंजाब को लेकर के वो यही लगती है कि वो पैसा बचाना चाह रहे थे, और इसीलिए उन्होंने, देखो आपने देखा होगा शशांक को लेकर के भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि शशांक को लेकर के डील ऑन टेबल आ गई है, कब ऑन टेबल नहीं है, इन सारी चीजों को लेकर के मैंने आपको जो है वो जानकारियां दी थी कि क्या चल रहा है। बट करंटली अगर आप इस समय पर देखोगे तो आपको दो चीजें समझ में आएंगी। एक, वो ये चाहते हैं कि पैसा ज्यादा रहे, और दूसरी ये चीज वो चाहते हैं रिकी पॉन्टिंग माइंडसेट रहे आपकी टीम में। और रिकी पॉन्टिंग माइंडसेट का मतलब है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स। रिकी पॉन्टिंग माइंडसेट का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं कैप्टनसी जो है वो डगआउट से भी चलाना चाहते हो बहुत हद तक, क्योंकि बहुत डोमिनेटिंग फिगर है। आई डोंट नो वो डेविड वार्नर को के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, मुझे नहीं पता, बट 4-5 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जिनको लेकर के वो टारगेट करते हुए आपको नजर आएंगे। उसमें से आते कितने हैं? क्या जैक फ्रेजर मगर्क आ जाते हैं, क्या ग्लेन मैक्सवेल आ जाते हैं, क्या मिच मार्श आ जाते हैं, क्या इसके अलावा मिचेल स्टार्क आ जाते हैं? वो कौन से नाम होंगे जो इस टीम में आ जाएंगे, वो फिर हमें
जो है वो देखना पड़ेगा। दो चीजें मैटर करती है। पहली चीज कि 1500 से ज्यादा नाम है, 1500 में से 1500 तो ऑक्शन में नहीं आते हैं। अब आप ये सारे नाम जो है वो फ्रेंचाइजीज को भेजोगे, फ्रेंचाइजीज टिक मार्क करेंगी कि हाँ ये हमारा इंटरेस्ट है। आप 10 की 10 फ्रेंचाइजीज को भेजोगे, 10 की 10 फ्रेंचाइजीज अपने अपने प्लेयर्स पे टिक मार्क कर देंगी। उतने प्लेयर ही आपके ऑक्शन में आते हैं या उससे थोड़े ज्यादा। सारे के सारे 1500 के 1500 नाम ऑक्शन में नहीं आएंगे, और 10 दिन चल 15 मतलब 5-7 दिन चला जाएगा फिर तो ऑक्शन। सिलेक्टेड प्लेयर्स आएंगे, उन सिलेक्टेड प्लेयर्स में से फ्रेंचाइजीज जिनको बोलेगी, फिर एक बार जब सारे नाम हो जाएंगे, एक बार जितने नाम आए होंगे, फिर कुछ और नाम दिखाए जाएंगे। अगर उनमें से भी फ्रेंचाइजी बोलती है कि हाँ यार इन प्लेयर्स को अंडर द हैमर लाओ, तो फिर आप लेकर आओगे। अदरवाइज सारे प्लेयर्स इस तरीके से नहीं आते हैं। तो पहली चीज ये होती है। दूसरी चीज ये कि किसका नाम कब आ रहा है, ये बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा। ऋषभ पंत 25-30 करोड़ जाएंगे या नहीं जाएंगे, बहुत मैटर करेगा कि ईशान का नाम उनसे पहले तो नहीं आ गया है, केएल का नाम उनसे पहले तो नहीं आ गया है, अब बाकी बटलर का नाम उनसे पहले तो नहीं आ गया। अगर आपका पहला ही नाम ऋषभ पंत है तो फिर बाजी तगड़ी होने वाली है, ये मैं आपको अभी से बता सकता हूँ। सो ये चीजें मैटर करती है मेरे भाई। प्रणीत कह रहे हैं भाई डोमिनेटिंग फिगर तो गौती नेहरा भी है। किस चीज को लेकर के आप कह रहे हैं यार डोमिनेटिंग? अच्छा मैंने कुछ बोला था डोमिनेटिंग फिगर वाला, जिसमें मैंने किसको लेकर के बोला था, पॉन्टिंग को लेकर के मैंने बोला था। इन अवेलेबल अनकैप्ड इज आशुतोष बेस्ट अवेलेबल, इन अवेलेबल अनकैप्ड इज आशुतोष, अनकैप्ड अवेलेबल आशुतोष है, बहुत तगड़ा है आशुतोष। और कौन है यार अनकैप्ड की लिस्ट में, यार सोचना पड़ेगा। ये तो एक अनकैप्ड में आशुतोष बढ़िया है, जो शायद रिलीज लिस्ट में होगा। और तो कोई नाम अभी याद नहीं आ रहा है मेरे भाई। बट ये आपने बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज दे दी है, माइंड एक्सरसाइज, कि क्या क्या हो सकता है। आई थिंक मुंबई इंडियंस के पास कुछ प्लेयर्स हैं, नेहल नेहल वधेरा है। नेहल वधेरा भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप नेहल वधेरा को देखते हैं, वो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। देन समीर रिजवी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये है 2-3 नाम है, बट लेट्स सी। भाई लोग भी लिख रहे हैं वो चीज है। प्रियांश आर्या, हार्दिक देसाई, बट मुझे लगता है मुंबई के पास है। समीर रिजवी एक बहुत अच्छा नाम है ऑब्वियसली। तो ये चीज है। बाकी एज आई सेड और भी अपडेट्स आप लोगों को लेकर मैं देता रहूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब कर जाना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। जो लोग बाद में देखेंगे, आप सुपर कमेंट भेज सकते हैं, पेड कमेंट भेज सकते हैं, जो काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसके साथ साथ डू शेयर द वीडियो, डू हिट द नोटिफिकेशन बेल का बेल जरूर बजा दो यार। शेयर कर दो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और इसके साथ साथ सब्सक्राइब कर जाना। डिस्क्रिप्शन में जब देखोगे तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको प्लीज देख लो, वहां जुड़ जाओ। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आ जाओ ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। अभी फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी वीडियोस आ रहे हैं, जैसा मैंने कहा चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के एक बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने आने वाली है कुछ देर बाद, तो उसको जरूर देखना और जुड़े रहना। थैंक यू सो मच फॉर नाउ, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। मतलब गुड नाइट नहीं, अभी तो वीडियोस आते रहेंगे, बट थैंक यू।